नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 में बोल रहा है डायग्राम ऑफ द पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू इक्वल एरिया। दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, यानी देखिए डायगोनल हमारा पहला तो गिवन है स्टेटमेंट हमारे पास, उसको लिख लेते हैं। गिवन स्टेटमेंट है कि हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज एक पैरेललोग्राम, इसका डायगोनल है हमारा बी डी डिवाइड कर रहा है टू इक्वल एरिया में, मतलब हमारा 1 और 2 जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है इन दोनों का एरिया इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है हमको। तो सबसे बेस्ट तरीका यह है हमारे पास कि अगर दो ट्रायंगल जो हमारे बन रहे हैं, ठीक है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, यानी इफ इन केस हम जो प्रूफ करना है टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी डी, इन दोनों के एरिया आपस में प्रूफ करना है। तो वन ऑफ द बेस्ट मेथड ये हो सकता है कि हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, ठीक है। तो प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। लेते हैं ट्रायंगल ए डी बी एंड दूसरा ट्रायंगल लेते हैं हम सी बी डी, ठीक है। तो क्या से देखिए यहाँ पे ये एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। इसका एंगल डी, इसका एंगल डी इसके एंगल बी के बराबर होना चाहिए। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाएंगे, क्यों भाई? क्योंकि डी सी और ए बी आपस में पैरेलल है और डी बी हमारा एक ट्रांसवर्सल है, तो पहला हो गया। सिमिलरली इस एंगल 3 और 4 को देखते हैं, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ये भी हमारा ऑल्टरनेट एंगल है। तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमको कम से कम एक साइड इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। तो दोनों एंगल को ध्यान से देखिए, ठीक है। जो एक ट्रायंगल में हम 1 और 4 ले रहे हैं, एंगल 1 और 4 ले रहे हैं ट्रायंगल में, तो 1 4 से के बीच में जो हमारा साइड जो ज्वाइन हो रहा है वो हमारा डी बी है, और डी बी हमारा दोनों में है। तो डी बी इक्वल टू डी बी, दैट इज द कॉमन, ये कॉमन है। डी बी इक्वल टू डी बी, ये तो कॉमन साइड हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि यूजिंग द क्राइटेरिया दैट इज द एंगल साइड एंगल, ठीक है। यूजिंग एंगल साइड एंगल, दोनों ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी डी। सो एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल टू एरिया ऑफ सी बी डी, क्योंकि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके एरिया भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो थ्योरम है थ्योरम नंबर 6 है, ये मतलब ट्रायंगल हैविंग द सेम बेस, ठीक है। दो ट्रायंगल है बिटवीन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल एरिया, ठीक है। तो पहले हम दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो नेमिंग करना स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो ये दोनों सेम बेस पे है, ठीक है, दैट इज द बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन। तो जो बेस है सेम बेस है बी सी, और पैरेलल लाइन है ए डी पैरेलल टू बी सी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो बोलता है ये इनका एरिया आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ला करके हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन लेते हैं, तो इसको लेते हैं एम और इसको लेते हैं एन। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू बी सी, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। अब इनका एरिया हमको इक्वल प्रूफ करना है। तो पहले तो देखिए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे तो हाफ इंटू बेस बी सी इंटू हाफ हो जाएगा ए एम ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी लिखेंगे तो इसका हाफ इंटू बेस बी सी इंटू डी एन। ये दोनों हमको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके दोनों एरिया आपस में इक्वल हो जाएंगे, एरिया का फॉर्मूला है, सॉरी। अब देखिए हाफ तो बराबर है, बी सी बराबर है, किसी तरह से एम को डी एन के बराबर प्रूफ कर दे तो सिंपल हो जाएगा। तो अगर किसी तरह से हम ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल
ए एम एन डी को अगर रेक्टेंगल प्रूफ करते हैं तो ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसमें अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखिए कि हमारा ए एम है वो पैरेलल टू डी एन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि दोनों हमारे सेम लाइन पर परपेंडिकुलर है। उसके बाद ए डी जो है ऑलरेडी गिवन है कि पैरेलल टू एम एन है। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो क्वाड्रिलेटरल ए एम एन डी इज रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, ए एम एन डी ये एक रेक्टेंगल हो गया पहला, और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी ए एम जो है इक्वल टू डी एन, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए एम इक्वल टू डी एन हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा डेवलपमेंट हो गया, एन इक्वल टू डी एम। नाउ ए एम इक्वल टू डी एन ही एक्चुअली में हमको प्रूव करना था। उसको प्रूव करने से ऑटोमेटिकली हमारा दोनों एरिया अपने आपस में इक्वल प्रूफ हो गया।